और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, मुझे आगे पीछे आजकल बहुत बार-बार इस तरीके के कमेंट्स आते हैं। मैं देखिए माइंड नहीं करती, मुझे कोई चीज़ इतनी कोई ख़ास बुरी नहीं लग रही होती है। मुझे लोग अक्सर आते हैं, कहते हैं नहीं आप सलमान के बारे में जो बातें कर रही हैं ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन बॉलीवुड को लेकर बहुत अच्छी है, सब सही है, लेकिन हम सुशांत की लाइफ़ थ्योरी को नहीं मानते। देखिए अगर आप लोग नहीं मानते बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते अगर मानते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। ये थ्योरी तो अब रही भी नहीं, ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन मतलब मैं आपको वो जानकारी दे रही हूँ जिसका आपको नहीं पता। जहाँ तक ये है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को नहीं एक्सेप्ट कर रहे क्योंकि आपकी एक अपना एक माइंडसेट बना हुआ है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि सलमान कह रही हूँ सॉरी, सुशांत ज़िंदा हों। तो फिर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उस चीज़ को, उस दुनिया के एक हिस्से को मानने से ही बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ़ एक मैं या सुशांत या दुनिया के 2-4 और लोग ही नहीं ज़िंदा, ये पूरी बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदा होते हैं। आप उस पूरे उन लोगों की एग्ज़िस्टेंस से इनकार कर रही हैं, तो आप इस चीज़ को भी इनकार कर रहे हैं आप लोग कि इस तरीके का जो ज़ुल्म है वो हो रहा है दुनिया में, या इस तरीके की चीज़ें भी दुनिया के साथ ऐसे लोगों के साथ हो रही हैं जिनको लेके जाया जाता है। इसी वजह से मैं एक्सपेरिमेंट्स पे बात करने से क्यों डरती हूँ कि जब मैं कल को एक्सपेरिमेंट्स पे बात करूँगी ना, लोग जज करेंगे। वो चीज़ें जो हम पे ऑलरेडी हो रही हैं ना, अगर अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, यहाँ पर किसी के साथ कोई चीज़ बुरी होती है, वो आके किसी को बताए कि, तो लोग कहेंगे तू बकवास कर रहा है, तू बकवास कर रहा है। तो आप सोचो उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगी। वो कहेगा कि मैं अपना दिल खोल कर रख रहा हूँ, आगे से लोग ये कह रहे हैं नहीं ये मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ नहीं हुआ या आपको नहीं पता, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। पूजा मिश्रा को ले लीजिए, उसने सलमान के बारे में आकर जो भी बात बोली, चाहे जितनी वो सच है झूठ है, लोगों ने सबसे पहले उसको लेबल किया कि यार फ्लॉप एक्ट्रेस है, इसको कुछ काम मिल नहीं रहा, तो उसने आकर भौंकना शुरू कर दिया, भाई भाई तो भाई था। वो पहले की बात थी, इसलिए किसी ने विश्वास नहीं किया। आज कोई आकर सलमान के ऊपर बोलेगा, लोग करेंगे विश्वास, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा हो गया सलमान कितने पानी में है। इसी तरह अगर सुशांत को भी ले लें ना हम यहाँ पर, अगर सुशांत आकर आप लोगों से कोई बात करता ना, अगर वो आप लोगों की दुनिया में ज़िंदा होता और वो आकर इन लोगों के बारे में कोई भी बात करता, तो आप लोग क्या कहते, यार इसकी फ़िल्म्स तो चलती ही नहीं है, ये तो एक फ्लॉप एक्टर है, ये ऐसी जानबूझ के सलमान और इन सब के नामों पे फुटेज ले रहा है ताकि ये न्यूज़ में बना रहा है। आप लोगों ने उसको ऐसे ही धुतकारना था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक कड़वा सच है। वो कड़वा सच ये है कि हमें अपनी इज़्ज़त करने के लिए या लोगों को अपनी बात समझाने के लिए मरना पड़ता है या गायब होना पड़ता है, तब लोग हमारी कदर करते हैं, तब लोग हमारी बात समझते हैं। अब सुशांत की हर बात आप लोगों को इसलिए समझ आ रही है क्योंकि वो आप लोगों के बीच में नहीं है। ठीक है, वो आप लोगों के हिसाब से नहीं है दुनिया में, आप लोगों के हिसाब से मर चुका है, और हकीकत भी वो दुनिया में नहीं है, आप लोगों की दुनिया में नहीं है। लेकिन वो दुनिया जो असल में एग्जिस्ट करती है ना, जो आपकी पूरी दुनिया को चलाती है, वो उधर है। और अगर आप इस बात को मानने से इनकार करते हैं ना कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो फिर इसका मतलब है कि आप लोग वाकई नहीं मानते, नहीं समझते कि यहाँ पर दुनिया किस तरीके से चल रही है। तो फिर ये वर्ल्ड ऑर्डर पर बात करना, ये होना, ये बड़ी बड़ी जो प्लानिंग्स होती हैं, फिर इस पर मत हैरान हुआ करें, ना मुझसे पूछा करें। या जैसे जब ये जो 2020 वाली बीमारी आई, ये भी तो उसी ऑर्डर का ही हिस्सा है। ये आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से लोगों को ख़त्म किया जाएगा, मारा जाएगा, ये सब यही तो प्लानिंग है। देखिए हर किसी के ऊपर ना उसके मास्टर्स होते हैं, तो आपकी दुनिया के ऊपर भी एक दुनिया है जो आपकी दुनिया को चला रही है। ये ऐसी ही वर्ल्ड ऑर्डर्स चलती हैं। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस और ये सब चीज़ें सिर्फ एक फ्रंट मैन की का रूप होता है। ये एक चीज़ होती है जो दिखा रहे होते हैं। चाहे आप स्क्विड गेम्स को ले लें, चाहे आप वो एक कौन सी फिल्म थी, हंगर गेम्स को ले लें, ये सब इसी जगह को दिखाते हैं, इसी जगह के बारे में बताते हैं। तो ये चीज़ें हैं। नहीं आप लोग मान रहे हैं ना सुशांत जिंदा, मत माने। देखिए हर चीज़ मानने के लिए नहीं है, मैं नहीं चाहती। अच्छी बात है आप लोग मानते हैं कि वो ज़िंदा नहीं है, अच्छी बात है। अब मैं ज़िंदा हूँ, मुझे पता है मैं ज़िंदा हूँ। मेरे इर्द गिर्द के लोगों को जो मुझे पहले जानते होंगे, उनसे आप जाकर पूछे, वो कहेंगे नहीं वो तो मर चुकी है, हमने उसकी बॉडी को देखा था। हमने ना सिर्फ उसकी बॉडी को देखा था, हमें पक्का पता है, हमने तो उसको अपने हाथों से दफनाया था। ठीक है, मर्ज़ी आपकी। मेरे अपने जो माता पिता थे ना, वो इस बात पे यकीन कर गए थे कि उनकी बच्ची चली गई, बावजूद उसके कि उनको पता था ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। उनको यकीन नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था मुझे। फिर बाद में जब हम मिले, बहुत सालों बाद मिले, हम कोई 3 ऑर्बिट्स के बाद नहीं मिले थे, हम बहुत टाइम के बाद मिले थे। एकदम नहीं होता कि आपके ऑर्बिट्स ख़त्म हुए और आप जाकर अपने परिवार से मिल लें। तो तब उनको फिर याद आया था, उनको हुआ था कि अच्छा ठीक है। तो आप लोग तो फिर वैसे ही नहीं जानते इस चीज़ को, नहीं मानते, ठीक है, मर्ज़ी, नहीं मानना नहीं माने, नहीं समझना मत समझें। वो ज़िंदा है नहीं है, आप लोगों को जो लगता है ठीक है। और मैं तो ये कहती हूँ कि सुशांत की जो न्याय की जंग है ना, वो फिर भी नहीं रुकेगी अगर सुशांत आप लोगों को लग रहा है कि ज़िंदा है या नहीं है। बात प्रूफ करने की, मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं दूंगी, क्योंकि प्रूफ नहीं देते। हर प्रूफ भी जो होते हैं ना, वो ऑल्टर किए जा सकते हैं। अगर आप मुझसे सुशांत मांगे ना,
मेरे लिए बड़ा आसान है अगर मुझे साबित करना हो ना, और अगर मुझे एक ज़माने से 2020 आप लोग पुश कर रहे हैं सबूत दे सबूत दे सबूत दे, क्या सबूत क्रिएट करना मुश्किल नहीं है? यहाँ मैं AI से या क्लोन करके किसी भी तरीके से सुशांत को आपके सामने खड़ा कर दूँ दिखाने के लिए, अपनी बात को करने के लिए कि वो ज़िंदा है। मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो ज़िंदा है, वो है, और हमें ज़रूरत नहीं है चीप हरकतें करने की। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप उसकी आवाज़ सुना दें, या आप उसकी तस्वीर दिखा दें, या ये कर दें, वो कर दें। ये चीज़ आपको लगता है कि ये कोई बहुत मुश्किल है? ये क्या बहुत मुश्किल है? वो फास्ट एंड फ्यूरियस आई थी जिसमें वो मर गया बंदा गाड़ी चलाते हुए, मुझे उसका नाम भूल जाता है हमेशा। आधी फिल्म तो उन्होंने उसकी AI के साथ काम किया था। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल होती हैं? दुनिया बहुत एडवांस है, आप लोगों की भी दुनिया बहुत एडवांस है, सिर्फ आप लोगों को बताया नहीं जाता है कि आप लोगों की दुनिया बहुत एडवांस है। आप लोगों से चीज़ें छुपाई जा रही होती हैं। फिर आप लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं, वैसे पॉसिबल नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं, हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही इतनी है, आपकी नॉलेज ही उतनी है जितनी आपको उन्होंने अलाउ की भी है लेना। उससे ज़्यादा वो आपको अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा वो आपको अलाउ करेंगे तो आपको सच पता चलना शुरू हो जाएगा दुनिया के। जब आपको दुनिया का सच पता चलेगा तो आप चूतिया नहीं रहेंगे। जब आप चूतिया नहीं रहेंगे वो आपको आपके ऊपर वो नहीं कर सकते, रूल नहीं कर सकते। जब आपके ऊपर रूल नहीं करेंगे तो उनका जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो उनकी पूरा एक ऑर्डर उन्होंने दुनिया का बनाया है, वो तबाह हो जाएगा। जब वो तबाह हो जाएगा तो उनका प्लान बर्बाद हो जाएगा। और एक ज़िद्दी बच्चे का जब प्लान बर्बाद होता है वो क्या करता है? वो पूरी दुनिया को आग लगाता है। तो क्या पूरी दुनिया को आग लगवानी है आप लोगों ने? ये जहन में रखिए। खैर, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई आपत्ति नहीं है। सुशांत वाले स्पेशली केस में आप लोग नहीं मानते, मत माने, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की ज़ाती मर्ज़ी है। वो ज़िंदा है, वो नहीं मरा है, उसको उठाकर लेकर जाया गया है, वो हमारे पास है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी आवाज़ चेंज हो चुकी है क्योंकि उसकी ऐसे इश्यूज़ थे, उसकी ऐसी इंजरीज़ थी जिसको हमें चेंज करना पड़ा। उसकी टांग से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं, उसकी स्पाइनल कॉर्ड से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं जिस पे उसके ट्रीटमेंट्स हुए, उसके टैटूज़, उसकी सारे मार्क्स, उसके जो भी मोल्स वगैरह हैं वो सब हमने ख़त्म कर दिए हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर चेंजेस हुए हैं, मैंने बात की है, ये चीज़ है, सच है, दुनिया में ये चीज़ें होती हैं। आप लोगों को नहीं पता तो इसका मतलब ये है कि फिर आप लोग इन चीज़ों को सुनने के लिए ओपन नहीं है। तभी तो मैं डरती हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंट्स पर बात नहीं करती, कि वो चीज़ मैं बताऊँगी कि समझें, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है आके कह रहा है कि मेरा बलात्कार हुआ है, वो रो रहा है, आप कहेंगे नहीं यार अगला बंदा बलात्कार नहीं कर सकता क्योंकि वो तो नापुंसक है, फॉर एग्जाम्पल। अब वो अगर नापुंसक है, उसने दिखाया बताया है दुनिया को कि वो नापुंसक है, तो वो फिर मर्जी आपकी। आपको क्या पता है असल में वो नापुंसक है कि नहीं है? मैं यहाँ सलमान की बात नहीं कर रही। हाँ, सलमान से भी रिलेटेड एक चीज़ और थी, मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नापुंसक शब्द आप गलत यूज़ कर रही हैं, वो नापुंसक नहीं है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मुझे पता है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते उनको बांझ कहते हैं। नापुंसक वो लोग होते हैं जो सेक्स ही नहीं कर सकते, वो सेक्स बिल्कुल कर सकता है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, वो नापुंसक नहीं है, वो बांझ है। लेकिन नापुंसक जो शब्द है ना, वो उससे रिलेट लोग ज़्यादा कर पाते हैं। मैं बांझ लिखूँगी, वो बांझ से औरत को ज़्यादा लोग रिलेट करते हैं। नापुंसक लिखने का एक अलग ट्विस्ट है और एक अलग मज़ा है, और सलमान को लेकर मैं अलग तरीके की सैडिस्ट औरत हूँ। तो नापुंसक शब्द जो है मुझे पसंद है उसके लिए यूज़ करना। वो नापुंसक नहीं है, वो सेक्स कर सकता है, इससे वो बाप नहीं बन सकता है। यानी हर चीज़ उसकी खड़ी ज़रूर होती है पर वो काम नहीं कर पाती, और जब निकलने का समय आता है ना, जो होता है सीमन, उसमें उसको पेन होता है थोड़ा सा, तो वो उतना निकल भी नहीं पाता है। और सीमन के अंदर जो होती है ना, जब स्पर्म नहीं होती तो फिर आप बांझ होते हैं, तो वो एक्चुअली बांझ है। ठीक है, चलें देखते हैं किसने सुनी। और अगर प्यारे प्यारे लोगों ने भी सुन लिए ये वीडियो तो मैं आप लोगों से तो यहाँ पर स्पेशली माफ़ी मांगती हूँ कि अगर आप लोगों के लिए ये नहीं थी, ये सिर्फ 2-4 पागल लोगों के लिए थी। अक्सर मुझे जब होता है, मेरा जब मूड बहुत ख़राब होता है, उन्हीं दिनों अगर इस तरीके के कमेंट्स आ जाएं तो फिर मैं उनकी तबीयत सही से साफ़ करती हूँ। और मुझे ये होता है कि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग चीज़ों को लेकर जो हाँ एक पॉइंट पर अकड़ जाते हैं ना, अकड़ अच्छी नहीं होती है। अकड़ जो होती है ना इंसान में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब अकड़ टूटती है ना तो इंसान बड़े बुरे तरीके से गिरता है। तो मुझे अकड़ नहीं पसंद लोगों में, कि उनको ये लगे कि उनको हर चीज़ का मतलब पता है। और अपनी ना चीज़ों को खोलें, थोड़ा ओपन हों, चीज़ों को लेकर रिलैक्स हो, लाइफ में ईजी रहना चाहिए। मैंने अच्छा उसी वीडियो में ना बल्कि एक बड़ी मज़े की बात देखा, मैं ये बात ही करना बताना ही भूल गई
कि ये सलमान की इंडियन मुस्लिम वाली बात में मैंने अपने धर्म को ये बोला कि सलमान ने उसको गधा ज़रूरत के वक्त बनाकर, गधा बनाकर, सॉरी सलमान के पिता के लिए मैंने बात बोली थी, सलीमा खान के लिए, कि उन्होंने ज़रूरत के वक्त, वो कहते हैं ना गधे को बाप बनाते, तो उन्होंने मुस्लिम धर्म को गधा बनाकर उन्होंने अपनी पत्नी को कन्वर्ट करवाया क्योंकि उन्होंने हेलन से शादी करनी थी। तो मैंने वो बात बोली और मुझे पता था कोई भी इस बात पे कुछ नहीं बोलेगा। मुस्लिम जितने भी हैं कमेंट सेक्शन में किसी ने भी नहीं कहा कि सीडी आपने ये बात क्यों की, आपने हमारे मुस्लिम धर्म के बारे में उसको गधे से क्यों कंपेयर किया। अगर मैं यही चीज़ किसी भी धर्म के लिए करती ना तो उसके धर्म वाले जो भी लोग थे वो आकर मुझे ये बात बोलते। मुझे पता है यार, चीज़ों को बोलने का मतलब उनके पीछे की इंटेंशन समझा करें। अगर आपको मेरी चीज़ों की इंटेंशन नहीं समझ आ रही ना, और इंसान की आवाज़ के अंदर की सच्चाई अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, और अगर आपको लगता है कि मैं मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ती हूँ, तो ये जहन में रखिएगा कि जो एक कंसिस्टेंसी होती है ना बात करने में, और जो एक तरीका होता है बात करने का, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखती, मैं स्क्रिप्ट मुझे शौक ही नहीं है। मुझे अक्सर लोग शुरू में कहते थे 2020 में कि आप बहुत डर डर कर बात कर रही होती हैं, तो आप स्क्रिप्ट लिख लिया करें ताकि चीज़ों को भूला। मैंने हमेशा कहा है कि मैं फ्री स्टाइल, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन इंसान की अपनी अंदर से आ रही होती है ना, जो उसके ऊपर बीती होती है, तो उसमें उसको चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको पता होता है कि वो क्या बात करने वाला है। आप मुझसे आज से पहली वीडियो से लेकर किसी भी वीडियो के बीच में से कोई भी बात कर लेना, मेरी चीज़ें बीच में से हिली जुली नहीं है। तो ये सच, जो इंसान सच्चा इंसान होता है ना, उसको ज़रूरत ही नहीं होती। मैं झूठ एक साल 1.5 साल तक बोल सकती थी लगातार, अब हम दूसरे साल के बाद तीसरे साल में चल रहे हैं। तो यहीं से आप लोग समझ जाइए। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, सच माने, झूठ माने, कहानियाँ माने, जो भी करें वो आपकी मर्ज़ी है। कहानियाँ जो होती है ना, एक राइटर भी जो होता है ना, वो भी अपनी कहानी लिखकर भूल जाता है। ये जहन में रखिएगा, जो एक राइटर भी होता है ना, वो भी अपनी कहानी लिखकर भूल जाता है, उसको याद करनी पड़ती है। जो पोइट्स भी होते हैं ना, वो अपने शेर भी लिखकर भूल जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने दिमाग से कोई चीज़ लिख रहे होते हैं ना सोच के, तो जहाँ चीज़ सोच के लिखने की बात आती है ना, वो आप भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ आपके ऊपर हुई होती है ना, वो आपको हमेशा याद रहती है, या जो आपके साथ हो रही होती है। इसीलिए कहते नहीं है कि बच्चों को थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल कराने की ज़रूरत होती है लाइफ में। जो थ्योरी में पढ़ते हैं ना, बच्चे भूल जाते हैं। जो चीज़ प्रैक्टिकली उनको कराई जाती है, उनको सारी उम्र याद रहती है। या आपकी 3 इडियट्स जो फिल्म थी, उसके जो आमिर का जो कैरेक्टर था, वो यही चीज़ पर था कि थ्योरी से ज़्यादा उनको प्रैक्टिकली चीज़ों को कर दिखाओ, वो चीज़ें उनको याद रहेंगी। तो ये होता है। तो हमारे ऊपर जो हुआ है, जो भी मैं बातें कर रही हूँ, आप लोगों को लगता है कि मैं बैठकर आप लोगों के लिए कहानियाँ लिखूँगी? इतना फारिग टाइम मेरे पास भी नहीं बेटा। हाँ, खैर छोड़ें, पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल गई। जिन्होंने सुना बहुत शुक्रिया, और अगर आप उन चूतिया लोगों में से, तो मैं आपका कोई शुक्रिया अदा नहीं करने वाली। लेकिन अगर मेरी जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं, जो सुनते हैं मुझे, अगर आप लोगों ने सुना है तो ये आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। आप लोगों के लिए तो बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा वाला, ठीक है ना। चलिए ठीक है। और जो चूतियाँ जिनको लगता है मैं दुनिया को बेवकूफ़ बनाती हूँ, तो वो फिर आपकी अपनी सोच है। फिर आप अपने दिमाग को ना वाकई ऑस्ट्रिच की तरह अंदर ही देकर रखें, ज़मीन के अंदर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर फुटपाथ वाले ही भाई के ऊपर मैं 1-2 छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करूँगी। एक तो सलमान ने रिप्लाई दिया हुआ इन वीडियोस का, उसके ऊपर, और एक वो जो सलमान का ब्रेसलेट है उसके ऊपर मुझे पता नहीं क्यों सवाल आ रहे हैं। तो मैंने कहा उसको मैं वैसे ही क्लियर कर देती हूँ, इतनी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं होगी, नहीं भी देखेंगे आप लोग तो चलेगा। ठीक है, सलमान की 1 या 2 वीडियोज़ और मैं आज करूँगी, कल से मैं ख़त्म कर दूँगी। फिर अभी रोकेंगे हम सिर्फ इस टॉपिक को, सलमान की, और भी उसके कई सारे राज हैं जो भी मैं नहीं खोलूँगी। ये सिर्फ वही राज थे जो ट्विटर पर मैं जो ट्वीट्स की थी उनसे रिलेटेड थे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और कल से इंडिया के ऊपर बात करेंगे हम, कि वो जो इंडिया के ऊपर आने वाले समय में जो जंग होने वाली है, जिसमें बहुत बड़ा हिट लेगा इंडिया, तो उसमें क्या होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे।